जय सिया राम, जय परशुराम। हमारी इस सनातन संस्कृति में ये मधुरतम शाश्वत सनातन धर्म में कहीं भी वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अनाथालय इनका वर्णन नहीं है। कारण क्या? हमारी सनातन शिक्षा में हमें इन सब को अपने साथ में, अपने घर में जहाँ हम रहते हैं उनके बीच में इनको रख करके चलने का आदेश दिया गया है। अर्थात इनको साथ में लेकर के इनके साथ में जीवन जीने का हमारे सनातन धर्म का आदेश है। आज मनुष्य इनको विशेष रूप से बुजुर्गों को अनाथालय में छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। इन बुजुर्गों को चाहिए वो कुछ ऐसे काम करें जिनके द्वारा उन्हें कभी भी वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या? अपना सम्मान स्वयं बनाए रखें। वृद्ध पति पत्नी दोनों हैं तब, पति अकेला है तब, या पत्नी अकेली है तब, उनको चाहिए कि अपनी उपस्थिति हमेशा अपने ज्ञान के द्वारा स्थापित करें और अपने आप को हमेशा सम्मानपूर्वक जीवन जीने की कला में डालें। हम बुजुर्ग जितने भी हैं उनसे कह रहे हैं, आप अपने सम्मान को बनाए रखें। बिना वजह अगर आपके सामने कोई गलत प्रसंग है तो उसका आपको मधुर भाषा में प्रतिकार करना अति आवश्यक है, न कि उसका सपोर्ट करना। आपसे जब तक आपकी संतान किसी कार्य के लिए पूछती नहीं है तब तक कुछ कहना नहीं, मगर अपनी विद्वता आप स्वयं को बनाए हुए रखनी है। आपके पास में समय है ध्यान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और सत्संग के लिए। आपका विवेक प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अकारण आप अपने शरीर में किसी भी प्रकार से क्रोध को स्थान न दें। धर्म में मर्यादापूर्ण स्नाप रखें। आपको कभी भी अपने संतान की गलती को सिरोधार्य नहीं करना है, उसका प्रतिकार करना है। मधुर शब्दों में उसको कहना नहीं, हम इसके सम्मत नहीं है। और जब मान लो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप शांत बैठ जाइए, चुप बैठ जाइए। फिर वो कहते आप बोलिए, तब एक ही शब्द है। जब आपको अपनी बात कहने के लिए वो कहें तब आप मधुर शब्दों में अपना निर्णय उनको सुनाएं। उनके निर्णय को जो समाज के विरुद्ध हो, परिवार के विरुद्ध हो, सनातन संस्कृति धर्म के विरुद्ध हो, उसको स्वीकार न करें। अपने आप की गरिमा आप बनाए रखें। हमेशा आप अपनी आवश्यकता ही उनके ऊपर में निर्भर न रहें, स्वयं पर निर्भर रहें। आपके पास में जो भी धन है बार बार जो आप देते जा रहे हो, जब से संतान उत्पन्न तब से आप अकारण बिना मांगे उनको ना दें। जब तक वो न कहें, उनको जरूरत न पड़े, तब तक आप वहां उपस्थित ना हो। अकारण आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी विद्यमानता हमेशा बनाए रखनी है। जब तक वो पूछे नहीं तब तक कुछ भी राय नहीं देनी है। हम अपनी राय क्यों दें? जब सम्मान के साथ वो पूछेंगे तो हम अपनी राय देंगे। और इस प्रकार से चाहिए कि सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग लोग जितने हैं सबको अपना सम्मान बना के रखना है। बार बार बच्चों से प्रताड़ित होकर के आपको जीवन जी के क्या करोगे? वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। पर हमें अपने घर में, घर हमारा अपना है, हम उसमें रह रहे हैं अपने घर में, हम बेघर कैसे बनेंगे?
क्यों बनेंगे हम? हमें अपना पूर्ण अधिकार है वहां पर, उनका अधिकार नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रकार से माता पिता के पास में संतान अपने तो बना के रहती है, आज वो अपनत्व संतान के घर में अगर माता पिता चले जाए तो उनका नहीं है। पुत्र और पुत्र वधू का व्यवहार अधिकतर जगह देखा जाता है, काफी हद तक गलत चल रहा है, जो धर्म सम्मत नहीं है ऐसा चल रहा है। उस स्थिति में बुजुर्गों को चाहिए कि अपनी बात स्पष्ट रूप से जो धर्म के विरुद्ध है उनको कहें, और ये भी कहें अगर आपको हमारा साथ में रहना अगर स्वीकार नहीं है तो आप चले जाइए। अगर आपका अपना बनाया हुआ भवन है तो, और अगर संतान के आप रह रहे हैं तो भी कह सकते हैं आपका व्यवहार ऐसा रहे तो आप अपने घर में रहिए, हम चलेंगे, हम जा रहे हैं, हमें नहीं रहना। परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने सबके लिए सुंदर व्यवस्था कर रखी। आप वानप्रस्थी हो जाइए, संन्यास धारण कर लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए और जीवन यापन बहुत सुंदर चलेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। संतान जो आज के युग में जितने पुत्र और पुत्र वधू ये जो जितने पढ़े लिखे हैं इतने ही उनके अंदर में अहंकार ज्यादा आ गया। पता नहीं क्यों, माता पिता के प्रति अहंकार, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति अहंकार। इसीलिए अपने आप को संभालिए और अपने आप को जो हमेशा खुश रखिए, हंसते रहिए, यथा समय समय पर मौन भी रहिए और अपने को किसी न किसी प्रकार की परमात्मा की सेवा के कार्य में लगा रखें। साथ ही अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान सदैव बनाए रखें। उचित जो है वहां पर हम जरूर बोलें, अनुचित है वहां पर भी हम बोलें। आप हमेशा मजबूत बने रहें, आत्मनिर्भर बने रहें, किसी भी प्रकार से जो है उनकी गलती पर मौन ना हो, वरन स्पष्ट कहने की क्षमता रखें। भावनात्मक उनके साथ में जो लगाव है वो लगाव उन पर निर्भर ना करें। आपकी संतान है वो, लगाव रहेगा स्वयं, और आप अपने आप को उन पर निर्भर ना करें। ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप स्वयं सक्षम है, ये कार्य भी आप करते रहिए। जय सिया राम।